मम्मी जी पानी। हाँ बेटा। खड़ी हो भैया। बहुत थप्पड़ क्यों मारा तूने मुझे? अभी बताती हूँ, मेरे हाथ से पानी पिएगी, खड़ी हो। तू मुझे पानी पिलाएगी, मैं तुझे पानी पिलाऊंगी। हाँ, कितनी देर से आवाज लगा रही तेरे को कि मुझे प्यास लग रही है, और तू जहाँ ये खड़ी से किताब पढ़ रही है, लगता है तू अपनी औकात भूल गई है। इस घर में ना तू मेरी सेवा करने आई है, ना कि मैं तेरी सेवा करने। बहू तुझे क्या लगता है मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी? जो भी तू कर रही है ना, ये सब कुछ मैं अपने बेटे को बताऊंगी। अरे मुझे तो अफसोस होता है कि तेरी जैसी बहू मेरे घर में आई है। बुढ़िया ज्यादा जुबान चल रही तेरी। हाँ, कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे आगे ना तेरी जुबान कम चलनी चाहिए, वरना तेरी जुबान मैं काट दूंगी। और यहाँ तेरा बेटा भी नहीं है जिसके आगे तो सास बनने की एक्टिंग कर रही है। मैं हूँ यहाँ पे, समझी? फिर रुक, देखो तो अभी मानेगी नहीं ना। ये पकड़ अपना पूरे बिस्तर और निकल यहाँ से, चल निकल। ये बोझ बस मेरे सर से उतर जाए, यही भगवान से रोज दुआ मांगती रहती हूँ। निकल तू यहाँ से। ज्योति, मम्मी जी क्या कर रहे हैं आप? देखो ऐसे मारती मम्मी जी तुम्हारे पीछे से यार, ऐसा अत्याचार करती है मुझे। तुम ऐसे घर में लेकर आए मुझे जब मेरी सास एक पागल है, बस मुझे मारती रहती है, काटती रहती है। क्या करूं मैं यहाँ पे? नहीं बेटा, मैं बहू को कोई मारती नहीं हूँ। पता नहीं ये झूठ क्यों बोल रही है, मैंने इसे नहीं मारा। अरे क्यों झूठ बोल रही है? क्यों मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है? कब मारा मैंने तुझे? विभोर बेटा बचा ले मुझे इससे, पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर देगी। बस करो आप दोनों, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। ज्योति, अगर तुम्हारे साथ इस घर में गलत हो रहा है तो तुम इस घर में नहीं रहोगी। तुम्हारे साथ इंसाफ होना चाहिए ज्योति, और इंसाफ ऐसे होगा कि जिसने गलत करा है उसको सजा मिलेगी। और सबसे पहले तुम्हें इस घर से आजाद किया जाएगा और तुम्हें मुंबई भेजा जाएगा ज्योति, क्योंकि तुम कितनी अच्छी एक्ट्रेस हो। देखो माँ, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है ज्योति ने। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो मम्मी जी की सच्चाई बता रही हूँ ना, तो मुझे क्या बोले जा रही हो? कल की आई बहू इस तरह से एक्टिंग कर रही है, आपसे अपने आप को थप्पड़ पड़वा रही है, ताकि एक बेटा अपनी माँ पर शक कर ले कि उसकी माँ अपनी बहू को इस तरह से मारेगी, उस पर अत्याचार करेगी। ज्योति, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि एक बेटा अपनी माँ पर शक करेगा? I'm sorry यार, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, शायद तुम नहीं थे ना, तो अकेलेपन में ना मेरा दिमाग खराब ही हो गया था। मैं क्या बोलती हूँ क्या नहीं मुझे समझ ही नहीं आता। अब तुम आ गए हो ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी जी से भी दूर रहो, मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। तुमने मेरी माँ के साथ जो बोलना था करना था कर लिया। अब तुम्हारा साया भी मेरी माँ पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम जैसी औरत मेरे माँ के चरणों की धूल भी नहीं है, जो माँ अपने परिवार को बसाने के लिए अपनी जिंदगी भी सैक्रिफाइस कर देती है, और तुम जैसी औरत अपनी जिंदगी की खुशी के लिए शादी जैसे बंधन का भी मजाक बना देती है। माँ, आप मेरे पास आ जाओ। नहीं प्लीज, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मैं दोबारा नहीं करूंगी, प्रॉमिस मैं बदल जाऊंगी। प्लीज किसी को मत बताओ, पुलिस को मत बुलाओ प्लीज। माँ, आपको इस औरत की कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई जवाब देने की जरूरत है। आप जो भी बात करेगी वो पुलिस करेगी, और सारे परिवार वाले आपस में बैठ के करेंगे। प्लीज मैं बोल रही हूँ ना, मैं बदल जाऊंगी। प्लीज प्लीज पुलिस को प्लीज प्लीज।